जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेस में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत होती है 1885 से 1947। इसकी शुरुआत के पहले इसके भारत के कुछ इतिहास के बारे में देख लिया जाए। जो 7वें चरण की जो शिक्षक भर्ती बहाली है, उसमें जिससे पूछने की संभावना तो नहीं है, लेकिन उस आधार पर जाकर वहाँ से शुरुआत की जाती है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, जो कि एक पुर्तगाली होता है। ये कहाँ पे आता है? तो कालीकट के तट पर। ये कालीकट जो है कोझिकोड केरल में है और ये अरब सागर के तट के किनारे पे बसा हुआ है। इसके बाद आता है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में होती है। उसके बाद आता है 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और किन के बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध 1764, जो 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर को हुआ था। इसमें इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। और ये किन के बीच में हुआ था? मुगल और नवाबों के बीच में। तो बंगाल के नवाब उस समय थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाऊ छौला, और बंगाल और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम द्वितीय थे। इसमें भी क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और नवाब और मुगलों की हार हुई थी। जो प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, उसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और जो 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। उसके बाद आता है 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। ये जो हुआ था 1857 की क्रांति, सबसे पहली क्रांति 1857 की जो सिपाही विद्रोह, वो हुई थी मेरठ में। उसके बाद से आता है 1885। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और यहीं से बीपीएससी के द्वारा जो चेयरमैन है अतुल अवस्थी, उनका कहना है कि अतुल सर के हिसाब से कि यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे 18 और 1947 के बीच में, जो भारतीय इतिहास से संबंधित होंगे। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता होती है। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक है 1885 वाला। ये जो टॉपिक है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आखिर उसकी क्या पृष्ठभूमि रही होगी, क्या कारण रहा होगा कि जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इन सभी मुद्दों पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जानेंगे। जो 1857 की क्रांति की समाप्ति के बाद भारतीय जो जनमानस थे, भारतीय जो लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था और असंतोष की भावना थी, जिसके कारण उसका कुछ कारण था जिनका गुस्सा होना, असंतोष होना। उनका कारण, मुख्य कारण था कि अंग्रेज़ों का दमनकारी नीति, जो ये दमनकारी नीति है, ये अंग्रेज़ों का दमनकारी नीति था। ये दमनकारी नीति किन दो जगहों पर था? किन किन जगहों पर था? आर्थिक और दुर्भिक्ष। आर्थिक यानी जिस पे हद से ज़्यादा कर लगाया जाता था, और दुर्भिक्ष यानी जब अकाल पड़ने पर भी आपको कर देना ही है, उसे कहते हैं दुर्भिक्षिक। और एक था जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण, वो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय ये थे।
ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय वो है जो ब्रिटिश में रहकर या ब्रिटेन में रहकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, उन्हें ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कहते हैं। इन कौन कौन से व्यक्ति थे जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय कहलाए हैं, उनकी भी आगे सभी की सूची आपको दी जाएगी, आपको बताया जाएगा। आर्थिक कर कहाँ किन किन क्षेत्रों में लगाया गया, कहाँ कहाँ पे, उसको आप देखिए। आर्थिक कर, भू राजस्व, जो भू राजस्व था ये कहाँ कहाँ पे था, भू राजस्व कहाँ कितना था, तो ये 50% था। जो कर देना होता था अंग्रेजों को भू राजस्व में, तो 50%। महालवाड़ी भू राजस्व के अंतर्गत आता था। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। तो महालवाड़ी था, रैयतवाड़ी था, जमींदारी था। महालवाड़ी अर्थात महाल गांव को कहा जाता था, और रैयतवाड़ी रैयत किसान को कहा जाता था, जमींदार जिनको पास ज़मीनें थी। तो महालवाड़ी में क्या होता था, जो भी गांव के लोग थे वे जो भी टैक्स होता था, कर होता था, उसको ले जाकर ज़मींदार को देते थे। और रैयतवाड़ी में था कि जो भी टैक्स होता था वो किसान प्रत्यक्ष रूप से जाकर अंग्रेज़ों को देते थे। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने विधवा पुनर्विवाह पे भी कर लगाया हुआ था। जो अंग्रेज़ थे वो विधवा पुनर्विवाह पे भी कर लगाया हुआ था। आपको अपनी लड़की को, बहन की, या जिनको भी अपने घर की किसी भी औरत की पुनर्विवाह करना है, किसी भी विधवा का, तो आपको 5 रुपये टैक्स देना होगा। कर जो यहाँ पे था विधवा पुनर्विवाह का, तो 5 रुपये था। उसके बाद से दुर्भिक्षिक का तो आपको हम बता ही दिए कि अकाल की स्थिति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।